वंशिका ने अभय की तरफ देखकर पूछा। अभय, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? अभय ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। वैसे वो गोल्डन चश्मे वाला आदमी कौन है? कोई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी लग रहा है। तुम उसे जानती हो क्या? वंशिका थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली। वो एक्चुअली मेरे डैड है, बट उन्होंने मॉम को डिवोर्स दे दिया था। हम उनसे रेयर ही मिलते हैं। ये सुनकर अभय ने हैरानी से उस गोल्डन चश्मे वाले आदमी को देखा। तभी उसे एक आवाज सुनाई पड़ी। अरे वो देखो, हेमंत आहूजा, वो आईएएन ग्रुप का बॉस भी आया है। ये सुनकर अभय के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। आहूजा फैमिली देश के वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिली में शामिल थी। अब अभय को समझ आया कि क्यों सोमेश उस गोल्डन चश्मे वाले आदमी से इतना पोलाइट बात कर रहा था। अब तक सभी लोग हॉल में आ चुके थे और उनमें से कुछ मुंबई के जाने माने लोग थे। दोपहर तकरीबन 12 बजे ऊपर स्टेज पर आनंद कपूर आए और उन्होंने सबको ग्रेट करते हुए कहा, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग टू द कपूर फैमिलीज ईयर एंड बैंक्वेट। उन्होंने काफी बातें की और कपूर इंडस्ट्री की अचीवमेंट्स के बारे में बताया। तकरीबन 8 मिनट के बाद उन्होंने गंभीरता से आगे कहा, अभी हाल ही में कुछ कारणों से कपूर इंडस्ट्री को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जो हो रहा है वो बस छोटी सी प्रॉब्लम है और आज मैं इसी कारण कुछ खास अनाउंसमेंट्स करना चाहता हूँ। आनंद कपूर ने चारों तरफ देखा और आगे बोले, पहली ये कि कपूर इंडस्ट्री आहूजा फैमिली की आईएएन ग्रुप के साथ मिलकर रियल स्टेट कोऑपरेशन करने जा रही है। ये सुनकर पहले तो हॉल में सन्नाटा छा गया और फिर जोर जोर से तालियां बजने लगी। वहीं स्टेज पर आनंद कपूर के इशारे पर सोमेश कपूर उनके बगल में आकर खड़ा हुआ और माइक लेकर कहा, हर कोई हमारे कपूर खानदान के बैकग्राउंड के बारे में जानता है, इसीलिए अगर हमें बर्बाद करना चाहते हो तो अपनी बर्बादी देखने के लिए तैयार रहो। खैर, मैं इस बारे में और कुछ नहीं कहूंगा। आज हमारी ईयर एंड पार्टी है और मैं सभी का यहाँ वेलकम करता हूँ। सोमेश कपूर ने पीछे की टेबल्स की तरफ देखते हुए कहा, इसके अलावा मैं मिस्टर धीरज राजपूत को भी एक सुझाव देना चाहता हूँ। मिस्टर राजपूत, आप हर किसी को कंपनी में हायर मत कीजिए, वरना उनके सजेशन से आपका नुकसान ही होगा। अपना नाम सुनकर धीरज राजपूत ने घूरते हुए सोमेश की तरफ देखा। वहीं अभय की भी भौहें तन गई थी। सोमेश कपूर मुस्कुराते हुए आगे बोला, मैं आप सभी को धीरज राजपूत के 2 खास एम्प्लॉइज से मिलवाना चाहता हूँ। उस आखिरी टेबल पर धीरज राजपूत की बगल में मामूली कपड़े पहने जो लड़का बैठा है ना, उसका नाम है अभय कपूर, जो मर्डर के इल्जाम में 9 साल जेल में था और अभी कुछ दिनों पहले ही छूट कर आया है। सोमेश ने फिर जगदीश की तरफ इशारा करते हुए कहा, और उनकी बगल में बैठे हैं इस क्रिमिनल के डैड जगदीश कपूर, जिन्हें कपूर खानदान ने बेदखल कर दिया था। धीरज ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं होता कि सोमेश कपूर इतना गिर सकता है। ये कंपनी बैंक्वेट में इस तरह की बातें कर रहा है, वो भी स्टेज पर खड़े होकर। तब आनंद कपूर ने माइक ऑन करके कहा, जिन्होंने क्राइम किया है उन्हें तो शर्म है नहीं, आप हम पर क्यों उंगली उठा रहे हैं? सबको अभय की तरफ घृणा से देखते देखकर सोमेश मन ही मन खुश था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे ये बातें तो काम की नहीं थी, लेकिन अब मैं एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये अनाउंसमेंट मिस्टर बत्रा करे तो बेहतर होगा। ये सुनकर मिस्टर बत्रा, जो स्टेज के सामने वाली रो में बैठे थे, वो उठकर धीरे धीरे स्टेज की तरफ बढ़े। स्टेज पर खड़े होकर उन्होंने अपनी जेब से रॉयल बैंक का डायमंड कार्ड निकाला। आप सभी जानते हैं कि मेरे पास रॉयल बैंक का डायमंड कार्ड है और डायमंड कार्ड की अथॉरिटीज के बारे में आप सबको पता ही होगा। पहले रॉयल बैंक ने दूसरे बैंक्स के साथ मिलकर कपूर इंडस्ट्री को दबाने की कोशिश की, लेकिन अब मैं रॉयल बैंक के डायमंड कार्ड की अथॉरिटीज का यूज करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि रॉयल बैंक अब कपूर इंडस्ट्री को दबाने की कोशिश ना करे और पहले की तरह उनसे कोऑपरेशन कर ले। असल में जिनके पास रॉयल बैंक का डायमंड कार्ड होता था, उनके पास बहुत से प्रिविलेज होते थे, यहाँ तक कि वो बैंक के प्रेसिडेंट को भी अपनी डिमांड के लिए मजबूर कर सकते थे। वहीं हंसराज ने अभय की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए अपनी जगह से उठ खड़े हुए। हंसराज तेज कदमों के साथ स्टेज की तरफ बढ़ा। वहीं उसे आते देख सोमेश कपूर के चेहरे पर विनिंग स्माइल आ गई थी। वहीं मिस्टर बत्रा भी मुस्कुराते हुए हंसराज को देख रहे थे। उन्होंने सोमेश कपूर के साथ मिलकर ये प्लान किया था। हंसराज स्टेज के बीचों बीच आकर खड़े हो गए और सोमेश कपूर से माइक लेकर उन्होंने मिस्टर बत्रा की तरफ देखकर पूछा, मिस्टर बत्रा, क्या आप सच में कपूर फैमिली की हेल्प करना चाहते हैं? मिस्टर बत्रा ने कहा, जी बिल्कुल। जैसा मैंने कहा कि हमारी फैमिली की काफी अच्छी जान पहचान है,
इसीलिए इस मुसीबत की घड़ी में मैं उनकी पूरी मदद करना चाहता हूँ। ये सुनकर हंसराज ने हाँ में सर हिलाया और फिर सबकी तरफ देखते हुए कहा, अगर ऐसा है तो आज मैं कुछ अनाउंस करना चाहता हूँ। हंसराज की ये बात सुनकर कपूर फैमिली में सभी लोगों के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई थी। सबको लग रहा था कि इस पार्टी के बाद उनकी सारी मुसीबतें खत्म होने वाली हैं। क्या हंसराज मिस्टर बत्रा की डिमांड मानने पर मजबूर हो जाएंगे? आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखिए बंदा ये बैड ऐसे का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और बंदा ये बैड ऐस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।